अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 57, पेज नंबर 57। तो यहाँ आप खोल लीजिए अपने पास। इस पर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, शान बीमार हुआ, उसके नाम से। तो चलिए आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। शान बीमार था। अम्मी और अब्बू बहुत परेशान थे। दादा जान और दादी जान भी फ़िक्रमंद थे। शान कई दिन से स्कूल नहीं गया था। जमात के सब बच्चे उसे याद कर रहे थे। मिस और बच्चों ने जमात में शान के लिए दुआ की और एक दिन सब बच्चों ने उसके लिए कार्ड बनाए। शान का भाई अहमद उसी स्कूल में चौथी जमात में पढ़ता था। छुट्टी के वक्त बच्चों ने वो कार्ड अहमद को दिए। अच्छा देखिए, ये एक छोटे बच्चे की बात हो रही है उसके बारे में कि वो आप ही की तरह स्कूल में पढ़ता था और फिर वो बीमार हो गया। अब जब बीमार हुआ तो उसके घर वाले सारे उसके परेशान हो गए और जाहिर है फिर बीमार होने की वजह से उसे कई दिन स्कूल भी नहीं जा सका। वो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी उसको। तो स्कूल में जो है वो उसके दोस्त उसको याद कर रहे थे, जो उसके साथी थे, हम जमात थे, वो सब उसे याद कर रहे थे। फिर मिस ने उन बच्चों को बताया कि हमें क्या करना चाहिए, शान के लिए दुआ करनी चाहिए। तो सब बच्चों ने शान के लिए दुआ की और फिर एक दिन सब ने उसके लिए कार्ड्स भी बनाए। ठीक है। और फिर वो कार्ड्स उन्होंने शान तक कैसे पहुंचाए? उसी स्कूल में 4th क्लास में चौथी जमात में शान का भाई पढ़ता था। उन्होंने छुट्टी के वक्त वो कार्ड्स जो उन्होंने बनाए थे वो अहमद को दे दिए, जो शान का भाई था, ताकि वो शान को दे दे। आगे क्या वो पढ़ते हैं। अहमद घर गया तो अम्मी शान को दवा पिला रही थी और वो रोते हुए कह रहा था, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, ये बहुत कड़वी है। शान, दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे, अम्मी ने कहा। अब क्या हुआ जनाब? जैसा कि आमतौर पे होता है, बच्चों को, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को दवा पीना मुश्किल लग रहा होता है, तो उसे भी बहुत कड़वी लग रही थी दवा और वो नहीं पीना चाह रहा था। लेकिन अम्मी ने बताया कि दवा पीना ज़रूरी है, बुखार उतरने के लिए और तबीयत को ठीक करने के लिए दवा का जो है वो पीनी चाहिए ना भाई, है ना। दवा पीने से ठीक भी हो जाते हैं। दवा पीने से ठीक होते हैं, अल्लाह ताला के ठीक करने हुक्म से ठीक होते हैं भाई। भाई हम तो मुसलमान हैं और हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह के हुक्म से ठीक होते हैं। दवा हम इसलिए पीते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो है जब बीमार हो तो थोड़ा इलाज भी करो, तो इसलिए हम दवा पी लेते हैं। बाकी दवा पीने से ठीक नहीं होते। किसके हुक्म से ठीक होते हैं? अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक होते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन दवा हम इसलिए पीते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है। ठीक है ना। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अहमद ने कहा, शान अगर तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। अब उसी वक्त जो है वो शान का भाई अहमद घर आया था। उसके पास वो सारे कार्ड्स थे जो उसके दोस्तों ने उसे दिए थे, है ना, शान के दोस्तों ने दिए थे। तो उसने जो है वो अहमद को बहलाने के लिए कहा कि शान अगर तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। शान ने पूछा, क्या चीज़? अहमद ने कहा, नहीं, पहले दवा पियो। शान ने बड़ी मुश्किल से दवा पी और अहमद से कहा, अब बताएं क्या चीज़ है? अहमद ने कहा, आंखें बंद करो। शान ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसके सामने इतने सारे प्यारे प्यारे कार्ड रखे थे। उसने जल्दी जल्दी नाम पढ़े, अरीशा, हम्माद, उसामा, अली, मरियम, अयान, नेहा, और ये क्या, मुनीब ने भी भेजा है? वो तो मुझसे नाराज़ था। अब उसने अपने तमाम हम जमातों के नाम पढ़े जिन्होंने कार्ड बना के दिए थे और उसे बड़ी हैरत हुई कि उसकी क्लास में एक लड़का था मुनीब, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी किसी वजह से, और उसने भी उसके लिए कार्ड बना के भेजा था। तो उसे बहुत हैरत हुई। लेकिन शान, अब तो सब बच्चे तुम्हें याद करते हैं। अब वो शान बड़ा हैरान हुआ ना कि मुनीब ने भी कार्ड भेजा। तो उस पर जो है वो अहमद ने उसे बताया कि तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी जमात के सब बच्चे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हें याद करते हैं। तो लेकिन शान, अब तो सब बच्चे तुम्हें याद करते हैं, याद कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद शान दवाई आराम से पी लेता था ताकि जल्दी ठीक हो जाए। उसका बुखार उतर गया और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके बाद शान जो है वो उसने थोड़ी ख़ुद भी कोशिश की, है ना, और दवा पीने में भी नखरे नहीं किए, अपनी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश की, अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए, अम्मी अब्बू की बात मानी। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के हुक्म से वो जल्दी जल्दी ठीक हो गया, है ना। उसका बुखार उतर गया और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। शान को सेहतमंद देखकर अम्मी, अब्बू, अहमद, दादा जान, दादी जान, मिस और बच्चे सब बहुत खुश हुए। ठीक है। तो फिर इस तरह से जब शान ठीक हो गया तो सब लोग दोबारा से बहुत खुश हो गए और सब ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने शान को शिफा दी। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इस सबक की मश्क पर। पढ़िए और रंग भरिए। पहला है कि दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। तो नीचे आपके पास एक लिखा हुआ है जैसे नंबर 1 में कि शान डैश था, सेहतमंद था, ताकतवर था, बहादुर था या बीमार था।
शान बीमार था। ठीक है ना, तो दुरुस्त जवाब क्या है, बीमार। उसमें जो है वो आपको सर्कल करना है और डैश में लिखना भी होगा। तो ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसी तरह से बाकी की खाली जगह भी आपको करनी है। अम्मी और अब्बू बहुत डैश थे, खुश थे, उदास थे, परेशान थे, नाराज़ थे, परेशान थे। शान कई दिन से डैश नहीं गया था। कहाँ नहीं गया था भाई? बाजार नहीं गया था, नानी के घर, स्कूल या छत पर। नानी के घर नहीं गया था या स्कूल नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था। बच्चों ने डैश के वक्त वो कार्ड अहमद को दिए। छुट्टी के वक्त दिए, सुबह दिए, शाम दिए, रात दिए। छुट्टी के वक्त दवाई डैश थी, मीठी थी, फीकी थी, कड़वी थी या नमकीन? है भाई, दवाई कैसी थी? दवाई कड़वी थी, जो शान को पीनी थी। या आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में खाली जगह इसी तरह से। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको किताब में दिया हुआ है, जब कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? आप जो काम करते हैं उन पर राइट का निशान, और जो काम नहीं करते हैं उन पर क्रॉस लगाइए। ठीक है, तो नीचे जो है वो बातें बताई हुई, उन्होंने जुमले दिए हुए हैं कि आप क्या करते हैं किसी बीमार के लिए। उसको दवा पिलाते हैं, अगर आप पिलाते हैं तो आप जो है वो राइट का निशान लगाएंगे इसके बॉक्स में, और अगर नहीं पिलाते तो क्रॉस लगा देंगे। उसके पास नहीं आते या जाते हैं, अगर उसके पास आप नहीं जाते, कोई बीमार हो, तो फिर क्रॉस लगाएंगे, और अगर आप उसके पास जाते हैं तो फिर क्रॉस नहीं लगाएंगे। बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, या पास बैठते हैं। इनमें से जो काम आप करते हैं उस पर राइट लगाइए, और जो काम आप नहीं करते हो उस पर क्रॉस लगा दीजिए। फिर इसके बाद दिया हुआ है खुशखती में इस कहानी का पहला पैराग्राफ खुशखत लिखिए और इमला के लिए याद कीजिए। तो मेरा मशवरा है कि आप कम से कम पहले पैराग्राफ को 3 दफ़ा लिखें और फिर उसका इमला दें, ताकि आपकी इमला की तैयारी हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे आप, नीचे दिया हुआ है अल्फाज बनाइए। अल्फाज बनाइए में क्या करना है, अरकान से अल्फाज बनाने हैं। मुख्तलिफ अल्फाज को तोड़ के लिखा हुआ है, उनको मिला के आपने मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। तो ये कर लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है बुखार, दूसरा है कतार, फिर पुकार, बीमार, छुट्टी, मुश्किल। ये कैसे लिखे जाएंगे, उनको लिखने का तरीक़ा आपको मालूम है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, या किसी बड़े से हेल्प ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं सवालों के जवाब लिखिए। शान के अब्बू और अम्मी क्यों फ़िक्रमंद थे? क्यों फ़िक्रमंद थे भाई? शान के अब्बू और अम्मी इसलिए फ़िक्रमंद थे क्योंकि वो बीमार था। शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? शान का भाई चौथी जमात में पढ़ता था। मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया? मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की। शान से कौन नाराज़ था? शान से मुनीब नाराज़ था। शान ने स्कूल जाना कब शुरू किया? जब शान का बुखार उतरा तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक का काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इस सबक की रीडिंग की भी मशक करनी है आपको, और जो काम कॉपी में करने का है वो भी करना है। ठीक है, यहाँ तक करके रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट काम बताएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।